बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक ज्ञानी व्यक्ति और आम संसारी व्यक्ति में विशेषकर यही फर्क होता है कि ज्ञानी व्यक्ति जीवन में तो हंसता मुस्कुराता रहता है, सबको दिखाई भी देता है कि वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति का ये जीवन है जो मुस्कुराते हुए व्यतीत हो रहा है। वो मरते हुए भी हंसता और मुस्कुराता हुआ सभी को दृष्टिगोचर होता है। ये विशेषता है, ये ज्ञान की विशेषता है, ये ज्ञानी इंसान की विशेषता है। और ठीक उसके उलट संसारी व्यक्ति जीवन भर मरता रहता है, यानी जिंदा होते हुए भी मरने का उसे एहसास होता रहता है। दूसरों को भी मरने का ही एहसास दिलाता रहता है कि मैं मर रहा हूं। यानी इतना दुख, मरने का विचार उसी के भीतर होता है जो अथाह दुखों से गुजरता है। अथाह दुखों का जिसे एहसास होता रहता है, जो दुख सहन नहीं कर पाता, तब ऐसी अवस्था को पहुंचता है। महापुरुष उसे पल पल मरना कहते हैं। अपना अपना ये नजरिया है। संसार में कितने दुख हैं, हम सब भली भांति ये जानते हैं, समझते हैं। बेशक हम पे दुख ना आया हो, भगवान करे दुख ना आए, किसी पर भी दुख ना आए, जरा सा भी दुख, जरा सी खरोंच तक भी किसी को ना आए, फिर भी दुखों के बारे में समझना जानना कोई मुश्किल नहीं है। हम स्वयं चाहे दुखों से न घिरे हों कभी, लेकिन फिर भी हमारे सामने कोई ना कोई जीवन दुखों से घिरा हुआ हमें दृष्टिगोचर होता ही रहता है। उनके दुखों को देखकर ही हम सहम जाते हैं। हमारा दिल तार तार हो जाता है। इतना दुख संसार में है, लेकिन जो महापुरुषों के वचन हैं कि एक ज्ञानी इंसान जो है जीवन भर हंसते मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करता है, मरते हुए भी हंसते हंसाते इस दुनिया से चला जाता है। तो क्या ज्ञानी इंसान के जीवन में दुख नहीं आते? ये ज्ञान का अपना एक असर है कि ज्ञान
सुख से जीना नहीं सिखाता, बल्कि ज्ञान दुखों में सुख महसूस कराना सिखा देता है। दुख को सुख में बदलने का तरीका आ जाता है ज्ञान के कारण। दुख में ही सुख नजर आता है, यही तो ज्ञान है। या यूं कहें कि ज्ञान जो है हंसना नहीं सिखाता, बल्कि रोने की वजह, रोने का कारण ही मिटा देता है। और जो अज्ञानता है, अज्ञान जो है रोने नहीं देता। ये हम मान लेते हैं कि अज्ञान ये नहीं सिखाता, अज्ञान रोना नहीं सिखाता, हंसने के कारण को समाप्त कर देता है, हंसने की वजह खत्म कर देता है। बात तो एक ही है। ज्ञान जो है सच बोलना नहीं सिखाता, झूठ बोलना छुड़ा देता है। अब झूठ बोलना छोड़ देंगे तो सच तो फिर बाकी रह जाएगा, तो सच तो बोलना ही। ये दोनों अवस्थाओं में एक अवस्था तो रहती है, या सच्ची या झूठी। इंसान या तो सच्चा है या झूठा है। ज्ञानी इंसान इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न खुश रहता है कि वो जान गया है, वो समझ गया है अपने ज्ञानी होने का जो असली लाभ वो प्राप्त होता देख रहा है, महसूस कर रहा है। वो ये जान गया है कि जो भी मुझे मिला है वो पहले कभी मेरा था ही नहीं। अब चाहे वो कुछ भी हो, इस शरीर को ले लो, ये शरीर पहले मेरा नहीं था। जो आज मेरे पास शरीर है, ये ज्ञानी की सोच है, ये ज्ञान का नजरिया है। चाहे शरीर के माध्यम से अगर हम समझें तो यही सत्यता है कि ये शरीर कभी पहले हमारा था ही नहीं। और जब ये शरीर छूटेगा तो मेरे का एहसास तो कभी हुआ ही नहीं कि ये शरीर मेरा था या मेरा है। तो फिर शरीर का दुख कभी व्याप्त ही नहीं सकता। शरीर पर जितने भी दुख आते हैं, दुख तो शरीर पर ही आते हैं, शरीर ही झेलता है दुख। तो चाहे चरम दृष्टि के नज़रिए से देखा जाए, मानसिकता के नज़रिए से देखा जाए, बेशक धन का दुख हो या कई नफ़े नुकसान का दुख हो, कैसा भी हो, ये सब शरीर के निमित्त ही दुख आते हैं। आत्मा तो सुख स्वरूप है, आत्मा पर दुख नहीं आ सकता। आत्मा इन दुखों के दबाव में आकर व्यथित है, दुखी है, दुखद अवस्था में। जितने भी दुख आते हैं शरीर से संबंधित ही होते हैं। धन का दुख भी शरीर से संबंधित है। मानसिकता में धन का दुख मानसिकता को ग्रस्त कर देता है, ग्रसित कर देता है, घेर लेता है। चिंता, फिकर, इस प्रकार की परेशानियां विचलित कर देती है, झकझोर देती है हमें।
जिस पर भी दुख की अवस्था आती है उसे इतना विचलित होना पड़ता है कि कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। और ज्ञानी उसी अवस्था में एक अपनी सोच की वजह से, एक सुंदर सोच की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, आप अपने ज्ञान में वो हर वक्त स्थित रहता है। ये उसकी सोच बनती है कि जिन भी संसारिक दुखों से वास्ता होता है वो उसका नज़रिया, उसकी सोच यही होती है कि कोई वस्तु अगर चली गई हमारे हाथों से, कोई वस्तु हमारे हाथों से छिन गई, वो मेरी थी ही नहीं कभी। जब हमने शरीर के बारे में सोच लिया कि ये शरीर तो मेरा था ही नहीं, अब शरीर पर अगर कोई मल्लम पट्टी करनी पड़ी, कोई घाव हो गया, कोई टूट फूट हो गया, कोई खरोंचें लग गई, तो अगर ये सोच लिया जाए कि ये मेरा तो है ही नहीं शरीर और मेरे पास रहेगा भी नहीं, कितनी एक जिंदगी है। जैसा भी है, जैसा मिला था, अब अगर वैसा नहीं रहा तो ये तो निश्चित था पहले दिन से कि जैसा मिला है वैसा रहेगा नहीं। क्या हम जन्म लेने के बाद कभी भी एक जैसे रहे? क्या आज हम उस प्रकार से हैं? या आज जैसे हैं वो 2-4 साल बाद ऐसे ही रहेंगे? या मरते दम, मरते वक़्त, अंतिम श्वासों में ऐसे रह पाएंगे? कितनी तब्दीलियां आती रहेगी, अवस्थाएं बदलती रहेंगी, परिवर्तन होते रहेंगे। हमें एक ही निश्चय दुखों से उबार सकता है कि जब ये मेरा था ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मैंने इसके लिए कुछ खर्च नहीं किया, तो इस पर दुख आए सुख आए, मैंने अपना एक मिशन पूरा करना है। बड़ी बात सबसे यही है कि एक मिशन के तहत ये शरीर धारण करके आया हूँ। अभी रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं, रेलगाड़ी में लाइट चली जाए, रेलगाड़ी को कुछ नुकसान होता है, रेलगाड़ी में सीट पर बैठने के लिए कुछ असुविधा हो जाए, सीट फटी हुई हो, कोई नट बोल्ट निकला हुआ हो, हमें परेशानी तो होगी। हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर ये हम सोचें ये रेलगाड़ी हमारी तो थी नहीं, हमारी है भी नहीं, हमारी रहेगी भी नहीं, लेकिन हम तो थे और अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि जब रेलगाड़ी से उतर जाएंगे तब भी हम होंगे। अभी सीट जैसी भी है, कोई कमी पेशी है, हम तो अभी भी हैं, रेलगाड़ी पर नहीं चढ़े थे तब भी थे। तो हम अपने दुख को मिटा सकते हैं। मकसद हमारा ये था कि रेलगाड़ी के माध्यम से हमें एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करके पहुंचना है। सो सफ़र हमारा हो रहा है, हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये मनुष्य जन्म भी शरीर के माध्यम से ये जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी पर सवार होकर शरीर के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आया। जो भी शरीर के निमित्त दुख आते हैं, उन दुखों को हम आत्मा से जोड़ लेते हैं, अपने शरीर पर दुखों का बोझा डाल लेते हैं, अपनी मानसिकता को इतना ग्रसित कर लेते हैं कि आत्मा पर असर आ जाता है। अगर ये हमारी सोच रहती कि ये शरीर हमारा नहीं था,
धन चला गया तो धन तो हमारा था ही नहीं, आया था हमारे पास, मिला था हमें, और जो मिलता है वो जाता भी है। कोई मेहमान भी हमें मिलने आता है, हम देखते हैं कोई मेहमान आते हैं, कोई घनिष्ठ मेहमान होते हैं, घनिष्ठ तो होते नहीं है, घनिष्ठ तो समझा जाता है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनसे प्रीत लगाई जाती है, और फिर वो मेहमान जब जाते हैं तो रोना धोना भी होता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हेत अगर किया है, मोह किया है, तो रोना धोना भी होता है। लेकिन मेहमान का आना तो इसीलिए हुआ था कि अगर वो आया है तो जाएगा भी। ये शरीर फिर क्या है? मेहमान समझा जा सकता है इसे। इस दुनिया में इस शरीर को मेहमान बनाकर रखा जाए, इस दुनिया में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती गई है, बचपन से आई है, क्या वो सब परिस्थितियाँ जिंदा हैं या बदलती जा रही है? कुछ भी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं है, हर वक्त परिवर्तन हो रहा है, बदलाव होता चला जा रहा है, और ये सब कुछ पहले से निश्चित होता है कि जन्म हुआ है तो अब मरण होना बाकी है, जीवन मिला है तो समाप्त होना बाकी है, और कभी भी होगा। समाप्त होने वाले जीवन के लिए विचलित होना, दुखी होना, जिस तरह सामान नष्ट होते हैं, खंडित हो जाते हैं, सामान अपने समय के अनुसार मिट जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, काम के नहीं रहते, फिर उनके लिए कितना रोना धोना होता है। फिर ये सवाल हो सकता है कि ये बहुत कीमती था इसलिए दुख हो रहा है, तो कीमत तो हम ही ने लगाई है। फिर वहीं हम आ जाते हैं कि अगर बहुत कीमत इसकी सामान की हमने समझी है, या ये कीमती ज़्यादा था, तो कीमत यहीं से प्राप्त हुई, हमें ये कीमत यहीं से प्राप्त हुई, यहीं पर ये सामान हमने प्राप्त किया, कीमत से ही सही। लेकिन तब क्या हमने ये सोचा था कि ये एक्सपायर नहीं होगा? हर वस्तु, जब ये शरीर भी एक्सपायर होने के लिए मिला है और धीरे धीरे एक्सपायर हो भी रहा है, अचानक से कुछ नहीं होता, हर पल परिवर्तन होता हुआ हम देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपनी सोच बनाना चाहिए कि सभी कुछ जो है मिला हुआ है, लेकिन वो हमारा था नहीं, और जो हमारा था नहीं वो हमसे छूट जाए, वो हमसे टूट जाए, या वो हमसे रूठ जाए, फिर उसमें रोना धोना कैसा मरना मराना। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा जीवन का, हमारे जीवन में ऐसे वातावरण बन गया है, हमारे साथ नहीं तो किसी और के साथ देखने को मिलता है। तुरंत मरने मारने की बात करते हैं, सहनशीलता की कमी। कोई खुद को मारने पर उतारू है, कोई दूसरे को मारने पर उतारू है। सर्वप्रथम तो हम अपनी सोच को देखें कि हम अपने लिए कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को
दिखाने के लिए करना कराना जो है, हम हर वक्त अपने दिमाग में रखते हैं कि जो कुछ भी करना है, जो भी खरीदना है, उसमें दिखाने का प्रयोजन हमारा ज़्यादा होता है। किसी के आगे प्रस्तुत करने का हमारा मकसद अधिक होता है। मकान बनाते हैं तो उसमें हमारे रहने का प्रयोजन कम है, बल्कि उसमें दिखाने की हमारी सोच जो है वो बहुत बड़ी है। हमारी मानसिकता है कि वो दिखने में ऐसा हो, दिखने में वैसा हो, फिर उसके लिए हम पूरा दम खम लगा देते हैं, इतना धन उस पर लगा देते हैं कि उसी मकान के भीतर रहते हुए भी उस मकान के अंदर दबने लगते हैं। उस मकान की बनावट में दबने लगते हैं, उस दिखने दिखाने में ही हम मरने लगते हैं। वरना हम 100 साल पीछे चले जाएं, 200 साल पीछे चले जाएं, क्या होता था रहने के लिए? झोंपड़ी होती थी। 100 साल पहले भी कच्चे मकान हुआ करते थे, जिसको गोबर से लीपा जाता था। फिर कच्ची ईंटें बनने लगी। कच्ची ईंटों और गोबर की लिपाई से दीवारें तैयार होती और ऊपर घास फूस के छपरे लगाए जाते थे। फिर धीरे धीरे लोहे के टीन शेड बनने लगे, लोहे के पिलर खड़े होने लगे। फिर धीरे धीरे पत्थर का चलन हुआ, पत्थरों का आगमन हुआ। छत पर पत्थर की पट्टियां रख के सीमेंट का एक आयाम हुआ, इस मजबूती के साथ रहन सहन हुआ। लेकिन आज ढेर सारी मशीनरी, ढेर सारी फैक्ट्रियां, कारखाने, दुनिया भर के दीवारों में टाइल्स लग रही है, फर्श पर टाइल लग रही है, अंदर टाइल लग रही है, बाहर टाइल लग रही है। ऐसे ऐसे कमरे बना दिए गए हैं कि कुदरती मौसम को भी बदल दिया है इंसान ने। भीतर बैठे हुए कमरे के अंदर सर्दियों के मौसम में कुछ अधिक ठंडा वातावरण हो जाता है। सूर्य की गर्मी पर्याप्त मात्रा में भीतर नहीं आती, चंद्रमा की शीतलता पर्याप्त मात्रा में भीतर नहीं पहुंच सकती। जिस कमरे में रहते हैं उसी कमरे के अंदर शौचालय बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं। सब कुछ इंसान अपनी देख रेख में, अपने नजरिए से एक होड़ के तहत, ये सब देखने दिखाने के लिए और सब सुविधाजनक स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए तो दुविधाओं से, मुश्किलों से, परेशानियों से भरपूर इंसान होता चला जा रहा है। वास्तव में सुखी होना चाहिए था इंसान को, जतन सुख वाले कर रहा है, लेकिन लगातार हर पल दुखी होता चला जा रहा है। अगर ज्ञान की कसौटी से देखें, ज्ञान अगर अमली हो जाए, ज्ञान के अनुभवों से हम अपना जीवन बनाएं,
और किसी से मिलना मिलाना, किसी से मिलान करना, किसी को दिखना दिखाना, ये सब छोड़ दें और संत महापुरुषों के नज़रिए से हम अपना जीवन व्यतीत करें। लोक और परलोक की फिक्र करें कि इस लोक का जीवन कैसा होना चाहिए, परलौकिक जीवन कैसा होना चाहिए। और जो चीज़ हमारी नहीं थी लेकिन आज हमारे पास है तो वो किस लिए है? ये शरीर पहले नहीं था, आज हमारे पास है तो क्यों है? इससे क्या किया जा सकता है और हम क्या कर रहे हैं? इससे सुख तो इतना बनाना था, इतना सुखी होना था, इससे इतनी व्यवस्था करनी थी सुख की कि परलोक में भी सुख ही सुख हो जाए, फिर कभी दुख आए ही ना। लेकिन कर क्या रहे हैं कि जो सुख स्वरूप जीवात्मा हमारे शरीर के भीतर विराजमान है, उसके लिए भी हमने यहाँ भी दुख ही दुख कर दिया है। और परलोक में तो कुछ हमें दिख नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि कितना दुखी हम इस जीवात्मा को कर देंगे। ये सब तो संत महापुरुषों के नज़रिए से, ज्ञान के नज़रिए से अगर हम जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो फिर हमारा रोना तो निश्चित है, इस जीवन को जीते हुए भी, मरते हुए भी और मरणोपरांत भी। मरने के बाद में भी रोने वाला जीवन ही मिलेगा। 84 लाख योनियां जो मिलेगी रोने वाली है। संसारी इंसान, आम इंसान इसलिए रोता है जीवन भर। वो हंसता भी है कभी तो हंसता हुआ भी रोता नजर आता है, उसकी हंसी भी रोने जैसी होती है। बुद्धिमान पुरुषों का कहना है कि वो हंसते हुए भी अच्छे नहीं लगते, बेशक वो बड़े बड़े घनाड़े क्यों ना हों, बड़े बड़े करोड़पतियों, अरबपतियों, सेठ साहूकारों को हंसते हुए देखकर एक गरीब से गरीब इंसान अंदाज़ा लगा लेता है कि ये नकली हंसी है, ये नकली खुशी है, क्योंकि वो गरीब से गरीब इंसान अपने ज्ञान से जीता है, अपने ज्ञानी अनुभवों से अपना ये जीवन का सफ़र तय करता है, हंसते हंसाते हुए। और संसारी रोता तो इसीलिए ही है कि वो संसारी की मान्यता है, उसकी मान्यता में उसका जो नज़रिया है वो यही है कि जो कुछ उसके पास है वो समझता है ये तो मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, लेकिन वो रहता है नहीं और छीनने का डर उसको लगा रहता है। जब भी कोई वस्तु छूटती है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई सामान फूटता है जिस पर वो अपना अधिकार मानकर बैठा हुआ है, तो फिर वो अशांत होने लगता है, दुखी होने लगता है, दुखों के घेरे में आ जाता है। और एक दुख कोई खड़ा नहीं रहता, दुखों की झड़ी लगी रहती है। इस दुनिया में जब से हम आए हैं, इस मनुष्य जीवन के साथ दुखों की कभी कोई कमी नहीं हुई, दुखों की बौछार हो रही है। लेकिन जिसको दुखों से मुकाबला करना नहीं आएगा वो तो रोता ही रहेगा, वो अशांत रहेगा, वो परेशान रहेगा, उसकी परेशानी कभी कम नहीं हो सकती। यही बड़ा कारण है अज्ञानी इंसान का, एक आम इंसान का, जिसे ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान की रोशनी नहीं मिली। और ज्ञान मिले कहाँ से? क्योंकि ज्ञान मिलता है संत महापुरुषों की शरण में। संतों महापुरुषों
की नज़दीकी मिलने पर ही ज्ञान का सही मार्ग मिलता है, सही सोच मिलती है, जीने का सबब मिलता है। और जब ये संगत नित्य प्रति की हो जाती है, नित्य प्रति संतों महापुरुषों का सत्संग नसीब होता है, उनका संग प्राप्त होता रहता है नित्य प्रति, तो वो जानने लगता है कि वास्तव में क्या अपना है, क्या बेगाना है, क्या रहने वाला है, क्या मिटने वाला है, क्या यहाँ छोड़कर जाना है और क्या मुझे साथ लेकर जाना है। मेरे आने का मकसद क्या था, वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि महापुरुष हर कदम कदम पर यही शिक्षा देते हैं, यही सिखाते हैं। उनके इस संसार में अवतरित होने का केवल यही मकसद है कि भूली भटकी हुई बिछड़ी हुई रूहों को वो चिताते हैं, जगाते हैं, मोह की नींद से जगा देते हैं, माया से, माया की दलदल से बाहर निकालने का हर पल प्रयत्न करते रहते हैं। हम स्वयं इतना तो हम जान गए हैं, हम गुरमुख हैं, हम प्रेमी हैं, अपने आप को गुरमुख कहलाते हैं, तो इतना तो हमने अपने जीवन में महसूस कर ही लिया है, समझ लिया है कि कब से हम श्री आनंदपुर धाम दरबार की शरण ग्रहण करके देखते आ रहे हैं। हमने अपने श्री परमहंसों के जितने भी जीवन में उन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किए हैं, जैसे हमें 5 नियमों की पालना के बारे में नित्य प्रति समझाते हैं, सत्संग में उच्चारण हो जाता है। संत महात्मा जब सत्संग करते हैं तो नित्य प्रति आगाह करते हैं हमें। श्री गुरु महाराज जी भी समय समय पर अपने सुंदर वचनों में अपने मुखारविंद से फरमाते हैं 5 नियमों की पालना करनी है। खोल कर बताते हैं तो श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियमों का बखान हो गया। और 2 घंटे भजन सुमरन, 1 मिनट भी नहीं लगता और इसको कवर कर दिया जाता है। अब हम विचार करें कि श्री परमहंसों ने कितने रास्ते बनाए हैं हमारे लिए भक्ति के लिए। जैसे एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर जाने के लिए एक रास्ता नहीं होता, कच्चा रास्ता होता है, पक्का रास्ता होता है, हाईवे होता है, उधर से होता है, इधर से होता है। कितने ही जगहों से चलकर इंसान आता है, एक चौराहे पर पहुंच जाता है। ये कहने कहलाने के लिए मात्र ये एक लाइन में लिख दिया 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास। श्री आरती पूजा का एक लंबा रास्ता बनाया है। ये जो समय जो आरती पूजा रोज करनी है, एक दिन थोड़ी करनी है, पूरा जीवन करना, यानी इस रास्ते पर चलना है तो समझो कितनी बड़ी सड़क होगी है, कितनी लंबी सड़क हमारे श्री परमहंसों ने बनाई है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे श्री परमहंसों ने जतलाया नहीं हमारे लिए कि उन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं। ये तो हमें समझना है, और हमें वक्त ही नहीं होगा संसार से, और संसार के काम धंधों से अगर फुर्सत ही नहीं होगी तो फिर कैसे समझ पाएंगे। श्री आरती पूजा की कितनी लंबी सड़क है ये, रोज चलना है। जो इंसान रोज चलता है, चाहे 2 घंटे भी रोज चले, अगर 1 घंटा भी रोज चलते हैं तो जीवन के अंदर ये
एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे से 365 घंटे हो गए। 1 घंटा रोज चलें तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को श्री आरती पूजा जो करते हैं, 1 घंटा आरती पूजा अगर लगाएं एक नियम में, साल में 365 घंटे का सफ़र है। अब हम अगर 365 घंटे अगर सफ़र करते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर उसमें ये हमारी कोई बंदिश नहीं लगाई कि पैदल ही चलना है। मोटर गाड़ी पर भी चल सकते हैं, हवाई जहाज पर भी चल सकते हैं। यानी हम अपनी जितनी दिल की गहराइयों से सफ़र करेंगे उतना हम दूरी तय करेंगे। कितना ये मार्गदर्शन है हमारा, कितना उपकार है महापुरुषों का। इसी प्रकार सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, हम अपने ही नज़रिए से इसको जितना चाहें लंबा कर सकते हैं, इनका विस्तार कर सकते हैं। और हम समझें कि कितना अपने एक एक कतरे लहू को इस दरबार के जो हमारे लिए साधन उपलब्ध कराए हैं, इस दरबार की जो रचना की है, अपने लहू के एक एक खतरे को कुर्बान किया हमारे श्री परमहंसों ने। हम बड़ी आसानी से पठन पाठन कर लेते हैं, पोथी पढ़ लेते हैं, लीला सुन लेते हैं, सुना देते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन हम गहराई से देखें एक एक कतरा लहू का क्या होता है। हमने ग्रंथ बहुत बार पढ़ा, सुना, लेकिन हमने जो अपनी आँखों से देखा है वो तो सही सही मार्गदर्शन खोलता है हमारा। जो अपनी आँखों से देखा हमने, किसी को पहली पातशाही गुरु महाराज जी के सन्मुख होने का अवसर मिला, किसी को दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ रहने का अवसर मिला, किसी को तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ, किसी को चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के साथ और किसी को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के। इस प्रकार के दिव्य नज़ारे हासिल हुए, प्राप्त हुए। और ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं जिनको अब हुजूर गुरु महाराज जी अपनी दिव्यता से जोड़ रहे हैं, अपने चरणार विंदों में भरपूर प्रयास करते हुए चरण शरण प्रदान कर रहे हैं, नाम की बख्शिश कर रहे हैं, जहाँ तहाँ पहुँचकर जगा रहे हैं गुरुमुख प्रेमियों को कि जो शरीर अपना नहीं है उस शरीर से वो लाभ करना सिखा रहे हैं, वो अलभ्य लाभ प्राप्त करना सिखा रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी वो लाभ प्राप्त कर कर के खुशियाँ मना रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। सेवा का दरबार खोल दिया है, सेवा का परचम लहरा दिया है। हर छोटे बड़े के लिए, अमीर गरीब के लिए, ताकतवर हो या कमजोर के लिए, ये स्वर्णिम सुंदर श्री आनंदपुर दरबार की रचना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जो हम देख रहे हैं, ये हमारे श्री परमहंसों का हम पर अनंत अनंत उपकार है। अनंत अनंत उनके हमारे लिए आशीर्वाद है, उनकी बख्शिशें हैं। हमें इस धराधाम पर
बैकुंठों में जो शायद ना मिल सके, वो इस आनंदपुर की धराधाम पर हमें दिखा दिया, दिखाए चले जा रहे हैं। नित्य प्रति नित्य नए नज़ारे, और आनंदपुर की धराधाम पर ही नहीं, जो गुरमुख प्रेमी अपने घरों में रहते हैं, उन गुरमुखों प्रेमियों के घरों को भी बैकुंठ बना दिया। श्री परमहंसों के श्री दर्शन, श्री परमहंसों की नित्य प्रति श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान करते हुए, 2 घंटे सुमरन भजन करते हुए हर गुरमुख प्रेमी जहाँ भी है, यहाँ देश में है, दरबार में है, घरों में हो, शहरों में हो, गांवों में हो, हर कोई नित्य नियमों की पालना के साथ बैकुंठ का नज़ारा नित्य प्रति प्राप्त करता है। और इस रहती दुनिया तक और अंतिम श्वासों तक, श्वासों की हर लड़ी में बैकुंठ का नज़ारा भरपूर कर दिया है हमारे श्री परमहंसों ने। हमारे मुख में जो जिह्वा है, वो जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती कि हमारे श्री परमहंसों ने हमारे लिए कितना सुंदर रास्ता बनाया है लोक और परलोक सुहेला करने के लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।